जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। श्री राधा माधव चिंतन पुस्तक से श्री भाई जी कहते हैं, श्री राधा के परम भाव राज्य की एक झांकी। श्री राधा रानी कहती हैं, श्री कृष्ण में गुणों के दर्शन करती हुई श्री जी कहती हैं, क्षण भर मुझे उदास देख जो कभी प्राण प्रिय पाते, सारा मोद भूल तुम प्यारे अति व्याकुल हो जाते। कभी किसी कारण जब मेरे नेत्र कोण भर आते, तब तुम अति विषण हो प्यारे आंसू अमित बहाते। कभी म्लानता की छाया यदि मेरे मुख पर आती, लगती देख धड़कने प्रिय तत्काल तुम्हारी छाती। मेरे मुख मुस्कान देख तुमको अतिशय सुख होता, हो आनंद मग्न अति मन तब सारी सुधबुध खोता। मुझको सुखी देखने करने को ही प्रतिपल प्यारे, होते पुण्य विचार मधुर तब कार्य त्याग में सारे। प्राण प्रियतम, मुझे क्षण भर के लिए यदि तुम उदास देख पाते हो, तो प्रियतम सारा आनंद भूलकर तुम अत्यंत व्याकुल हो उठते हो। कभी किसी कारण जब मेरे नेत्र कोण भर आते हैं, तब तुम अत्यंत उदास होकर आंखों से अपार आंसू बहाने लगते हो। कभी यदि मेरे मुख पर तनिक सी म्लानता की छाया भी आ जाती है, तो उसे देखकर उसी क्षण तुम्हारी छाती धड़कने लगती है। कभी मेरे मुख पर तनिक मुस्कान देख लेते हो तो तुमको अतिशय सुख होता है और तुम्हारा मन अत्यंत आनंद मग्न होकर सारी सुधबुध खो बैठता है। मुझको सुखी बनाने और सुखी देखने के लिए ही प्रियतम प्रतिपल तुम्हारे मधुर पवित्र विचार और त्याग में समस्त कार्य होते हैं। मेरे तनिक से सुख दुख तुम्हें अतिशय सुख दुख देते हैं। तुम्हारे इन पवित्र भावों को ग्रहण करके मेरा मन निरंतर अत्यंत सुख का अनुभव करता है। तुमने मुझको अपरिमित दिया है, अपरिमित दे रहे हो, आगे भी सदा अपरिमित देते ही रहोगे। तुम मेरे द्वारा सदा ही अपमान अवज्ञा सहते आए हो और भविष्य में भी सदा सहते ही रहोगे। मैंने कभी सच्चा प्रेम नहीं किया, केवल अपना ही सुख देखा। अपने ही सुख के लिए तुम्हें कभी रुलाया कभी हंसाया, कुछ भी हिसाब नहीं रखा। मैं तुम्हें कभी कुछ भी सुख की सामग्री नहीं दे सकी। मैंने अपनी सारी आयु अपने मन इंद्रियों की तृप्ति के लिए ही खो दी, पर तुमने तो कभी बुरा मानना, मेरे दोष देखना जाना ही नहीं और मेरे स्वार्थपूर्ण कार्यों को सदा प्रेम में ही माना। मुझे सुखी करने वाले तुम्हारे निर्मल प्रेम को मैंने सदा ठुकराया, तब भी अपने प्रति तुम्हारे प्रेम को मैंने निरंतर बढ़ता ही पाया। प्रियतम, इस अग जग में तुम सरीखे एक तुम ही हो, तुम्हारी कहीं तुलना नहीं है। मेरा यही अत्यंत सौभाग्य है जो तुम मुझे अपनी प्रिया मान रहे हो। इसी प्रकार श्री कृष्ण सदा अपने दोष देखते और श्री राधा की असाधारण गुणवली पर विमुग्ध होकर उनके गुणगान में ही अपना सौभाग्य समझते हैं। जगत के प्रेमी सिद्ध महापुरुषों के प्रेम का निर्मल उच्च आदर्श दिखलाते हुए तथा साधन एवं तत्व बतलाते हुए श्री कृष्ण श्री राधा जी से कहते हैं, प्रिय, तुम्हारा मेरा यह अति निर्मल परम प्रेम संबंध सदा शुद्ध आनंद रूप है। इसमें नहीं काम दुर्गंध, कब से है कुछ पता नहीं, पर जाता नित अनंत की ओर। पूर्ण समर्पण किसका किसमें, कहीं नहीं मिलता कुछ छोर। सदा एक पर सदा बने दो, करते लीला रस आस्वाद। कभी न बासी होता रस यह, कभी नहीं होता विस्वाद। प्रियतमे,
राधिके, तुम्हारा और मेरा यह अत्यंत निर्मल प्रेम संबंध सदा विशुद्ध आनंद रूप है। इसमें काम दुर्गंध है ही नहीं। यह कब से है कुछ पता नहीं, परंतु यह नित्य निरंतर जा रहा है अनंत की ओर। किसका किसमें पूर्ण समर्पण है इसका कहीं कुछ भी पता नहीं लगता। हम सदा एक हैं, परंतु सदा दो बने हुए लीला रस का आस्वादन करते हैं। यह रस न कभी बासी होता है, न इसका स्वाद ही बिगड़ता है। यह नित्य नवीन मधुर रहता है। यह लीला रस भी हमारे स्वरूप से भिन्न नहीं है, पर भिन्न रहता हुआ ही सदा नए नए रस सुख की सृष्टि करता रहता है, कभी खिन्नता नहीं आने देता। हम दोनों ही दोनों के नित्य अनुपम परम सुहृद, परम धन, परम आत्मीय और परम प्रेमास्पद हैं, पर न तो कभी परस्पर में भी इस बात को कहते हैं और न कुछ जनाते ही हैं। हम दोनों ही दोनों के हृदय में पवित्र उज्ज्वल रूप में सदा बसे रहते हैं। न किसी अन्य से हमारा कुछ भी लेन देन है, न जगत में किसी से कुछ काम ही है, न दुर्गति के धाम रूप इंद्रिय सुख की ही कभी कुछ कलुषित कामना होती है। वस्तुतः न तो हमारा कहीं कर्म से कुछ प्रयोजन है, न हम पर तत्व ज्ञान का ही कोई आदेश है, न हम में विधि संगत भक्ति साधन है, और न अष्टांग योग विशेष है। यहाँ तक कि मुक्ति के लिए भी कहीं हमारे जीवन में स्थान नहीं है, तथा बंधन के भय का भी लवलेश नहीं है। सब कुछ प्रेम सागर ने आत्मसात कर लिया है। कुछ शेष बचा ही नहीं, कुछ शेष बचा ही नहीं। वह प्रेम समुद्र तल में सदा ही अतुलनीय, गंभीर, शांत और अचल रहता है, पर उसमें उन्मुक्त रूप से नित्य अपरिमित हिलोरें उठती रहती हैं। वहाँ ऊपर असंख्य विपुल तरंगे नाचती रहती हैं, परंतु उन तरुण तरंगावलियों से उसके तल की शांति कभी भंग नहीं होती। यह सुधामय प्रेम समुद्र सदा ही अचल, अशुद्ध और शांत बना रहता है, पर साथ ही यह महान नित्य उछलता, नित्य लहराता और नित्य नाचता भी रहता है। यह शांत और नित्य नवरूप से नृत्यरत, विशेष रूप से परम मधुर अनंत रस समुद्र नित्य निरंतर हमारे पवित्र हृदय देश में लहराता रहता है। इसकी विविध तरंगें ही नित्य नवीन लीला रस का उन्मेष करती हैं। हम परस्पर प्रेमी, प्रेमास्पद, प्रिया प्रियतम का यही जीवन है, यही हमारा शेष है और यही शेषी है। जब परमहंस मुनियों का मन भी असमर्थ है, तब इस भोक्ता भोग्य रहित अत्यंत विचित्र गति युक्त हमारे स्वरूप का तथा इस प्रेम रस का निर्वचन कौन कर सकता है। यहाँ कुछ कहना सुनना सभी व्यर्थ है। श्री राधा माधव की मधुर लीला अनंत है। जिन भाग्यवानों के मानस नेत्रों में इनका उदय होता है, वे ही इनके आनंद का अनुभव करते हैं। अनिर्वचनीय का निर्वचन तो असंभव ही है। अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। परंतु उपयुक्त विवेचन से श्री राधा माधव के तत्व स्वरूप की साधना की कुछ बातें समझ में आई ही होंगी। इसी ब्याज से श्री राधा माधव का कुछ चिंतन बन गया। यही इस तुच्छ प्राणी का परम सौभाग्य है। आज रस प्रेम स्वरूप श्री श्याम सुंदर की अभिन्न रूपा श्री राधा का यह प्राकट्य महामहोत्सव है। हमारा परम सौभाग्य है कि इस सुअवसर पर श्री राधा के चरण स्मरण का यह शुभ संयोग उपस्थित हुआ है। आइए अंत में हम सब मिलकर प्रार्थना करें कि राधा जू मोह पे आज ढरो। सदा
इनके सुख संपादन को बचे, इनके सुख संपादन को बचे, सुधो अविरत नहीं कृपा जो राधा जो की चाहिए। राधा पद सरोज सेवा में, राधा पद सरोज सेवा में, चित निज नित अरुझइए, चित निज नित अरुझइए, यार विधि श्याम सुखद राधा से, यार विधि श्याम सेवा सो श्याम हृदय कृपा जो राधा जो की चाहिए, कृपा जो राधा जो की चाहिए। रिझत श्याम राधिकारानी, रिझत श्याम राधिकारानी, की अनुकंपा गई है निभृत निकुंज जुगल सेवा को, निभृत निकुंज जुगल सेवा को, सरस सुरवसर कृपा जो राधा जो की चाहिए, कृपा जो राधा जो की चाहिए। राधा वर की सेवा में, राधा वर की सेवा में, तन मन सदा रही है, चित निज नित अरुझइए, कृपा जो राधा जो की चाहिए, कृपा जो राधा जो